हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी पानी के दो नल हैं, वो एक कोई हौज है उसको इतने समय में पूरा भर सकते हैं। फिर दे रखा हमें बड़े व्यास वाला नल हौज को बनने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी कि जो बड़ा पाइप है, देखो बड़ा पाइप होगा तो वो हौज को बनने में कम समय लेगा, और जो जिसका व्यास कम है पाइप का वो हौज को बनने में ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि इसमें पानी कम आएगा और इसमें पानी ज़्यादा आएगा। तो उसका समय का जो अंतर है हमें दे रखा है 10 घंटे कम लेता है। फिर प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को बनने के समय ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को बनने में लिया गया समय x घंटे है। ठीक है। फिर इनका अंतर दे रखा है, यानी कि जो कम व्यास वाला है वो समय ज़्यादा लेगा, तो उसका दे रखा है 10 घंटे अधिक, यानी कि इससे 10 घंटे अधिक। तो कितना हो गया x + 10 घंटे। यानी कम व्यास वाला जो नल है उसके द्वारा लिया गया समय है x + 10 घंटे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपकी दोनों नल द्वारा लगा समय, यानी दोनों नल एक साथ हौज को बनने में जो समय लेते हैं वो है 9 सही 3/8 घंटे। इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 75/8 घंटे। फिर है आपका कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को 1 घंटे में भरा गया भाग, यानी कि जो बड़ा पाइप है उसके द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा 1/x भाग। इसी प्रकार देखो छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को 1 घंटे में भरा गया जो भाग है उसका वो कितना हो जाएगा, जो भाग होगा वो ऊपर आएगा और नीचे वो क्या है समय, यानी जो कुल समय में बढ़ता है। तो x + 10 इसका समय है। फिर दोनों नल एक साथ खोलने पर लिया गया समय, क्योंकि दोनों नलों को जब एक साथ खोलेंगे तो समय कम लगेगा। तो कितना लगेगा समय, यानी 1 घंटे में जो इसका भाग है वो कितना हो जाएगा समय का, तो वो 1/75/8 हो जाएगा, यानी कि 8/75 आवर्स। यानी दोनों नलों को एक साथ खोलने पर समय कम लगेगा। फिर प्रश्नानुसार है आपका कि दोनों के द्वारा लिया गया समय हमें दे दिया कि 8/75 हो गया हमारा। तो फिर दोनों का योग कर देंगे कि दोनों के द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना हो जाएगा 8/75। इससे हम एक द्विघात समीकरण निकालेंगे और उसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले LCM लेंगे, नीचे इसका LCM लेने पर तो इसका LCM आएगा x और x + 10। x + 10 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 10 प्लस यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ जाएगा x बराबर में है 8/75। अब देखो यहाँ पे ऊपर तो हो गया 2x + 10, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ 2x + 10 और बट्टा में कितना हो गया आपका, इसको कोष्टक को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा x² + 10x बराबर में है आपका 8/75। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो 75 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी संख्या से और ये संख्या यहाँ पे पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो x² का भाग है उसको हम बाईं तरफ लिख लेंगे। इस प्रकार इस संख्या को हम लिख लेंगे कि 8 मल्टीप्लाई में हो जाएगा x² +
10x और बराबर में हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 2x प्लस 10। इस प्रकार होगी हमारी संख्या। अब दोनों कोष्टक ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 को 10x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 80x बराबर ये हो जाएगा 75 दूनी 150x प्लस 750। तो कुछ इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो सारे पद हम बाईं तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस x और माइनस का हो जाएगा 150x माइनस 750 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 80x तो प्लस का और 150x है वो माइनस का, तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 70x बचेगा। तो यहाँ पे देखो हम लिख लेंगे 8x स्क्वायर और माइनस का 70x, फिर देखो माइनस के 750 बराबर 0। अब इसको अब देखो यहाँ पे हमें 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहे हैं। फिर जो 2 कॉमन आएगा उसको 0 के डिवाइड में भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ले लेंगे 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर माइनस का 35x और माइनस का 750 का हाफ होता है 375 बराबर हो जाएगा 0। 2 को इसके डिवाइड में भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर इक्वेशन बची हमारी ये, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -35 और c की वैल्यू -375। हमारा फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात, जो सूत्र है हमारा x बराबर, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac और बटा 2a। सारी वैल्यू इनपुट करेंगे यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन हमारा इस प्रकार बन जाएगा x बराबर है। अब देखो -35 है वो माइनस का है और एक चिन्ह यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस, तो प्लस का आएंगे 35 प्लस माइनस। अब देखो b स्क्वायर, तो -35 का स्क्वायर करो तो वो हो जाएगा आपका 1225 होगा प्लस का। फिर माइनस हमें दे रखा है 4ac, तो देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये कैसा बन जाएगा चिन्ह प्लस का, क्योंकि जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 गुणा 1 का वैल्यू और c की वैल्यू 375। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6000, यानी इसकी वैल्यू आएगी पूरी कंप्लीट 6000। वो वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देंगे हम 6000 बट्टा 2a, 2 गुणा a की वैल्यू है 4। अब देखो 1225 और 6000 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7225 और 85 का जो स्क्वायर है यानी इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 85। देखो इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में संख्या है कि 7225, दोनों को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 8, 35 प्लस माइनस ये 85 का होता है आपका वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल होता है 85 बट्टा में है 8। अब देखो हमें चाहिए समय, तो समय हमेशा धनात्मक होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सिर्फ प्लस का चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि जब माइनस का लेंगे तो माइनस में आएगा उत्तर, तो लिखेंगे प्लस लेने पर तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 प्लस 85 अपॉन 8। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 120 बट्टा 8।
अब जब 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, तो इसका आंसर हो गया 15 घंटे। यानी जो बड़े व्यास वाला नल है उसको हौज को भरने में लगा जो समय है वह 15 घंटे। तो छोटा जो पाइप है उसको कितना समय लगेगा, तो वो हमें दे रखा है x + 10, ठीक है। तो उसका समय कितना हो जाएगा, तो 15 में 10 और ऐड कर देंगे तो 25 घंटे। यानी कि छोटे पाइप द्वारा लिया गया समय है 25 घंटे और जो बड़ा पाइप है उसका जो समय है वो आएगा 15 घंटे। तो इस प्रकार इसका आंसर हम निकालेंगे। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो है 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो दोनों का समय का अंतर दे रखा आपको। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि औसत चाल, तो हम वही मान लेंगे। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, x + 10 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इससे कितनी अधिक है, 11 किलोमीटर अधिक है। फिर इनका समय निकालेंगे। तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमें दे रखी है 132 किलोमीटर, चाल हमारी है इसकी सवारी गाड़ी की x किलोमीटर प्रति आवर। तो जो समय हो गया वो 132 बटा x घंटे हो गया। इसी प्रकार एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उसके द्वारा लिया गया समय, तो दूरी बटा चाल, दूरी 132, चाल x + 11, तो इसका जो समय हो जाएगा ये हो जाएगा घंटे। अब प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि इन दोनों के द्वारा लिया गया समय में अंतर है 1, तो इससे हमें 132 बटा x इसका समय लिख लेंगे, सवारी गाड़ी का समय माइनस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर इसका मान है 1, यानी दोनों का अंतर हमें दे रखा है 1। इसको अब हम हमारे बेसिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। x और x + 11 इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर देखो 132 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x + 11 और माइनस 132 x हो जाएगा, यानी ये संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और ये संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, बराबर है 1। अब देखो 132 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 132 x प्लस 132 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये हो जाएगा आपका 1452। माइनस में है 132 x और यहाँ पे देखो x² + 11x आ जाएगा। अब 132 से 132 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इस यहाँ पे जो पद है इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे बट्टा में 1 है तो ये बराबर में आ जाएगा आपका। तो इक्वेशन खुद से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़े, इस प्रकार आपकी बन जाएगी 252। इसको बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ये कुछ इस प्रकार है, 11x माइनस बराबर 0। इस प्रकार इक्वेशन बन गई आपकी। यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू होती है x² का गुणांक यानी 1, b की वैल्यू होती है x का गुणांक यानी कितना है 11, और c जो अचर पद है आपका 152। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो होता है -b यानी -11 प्लस माइनस √b², जो हमारा फॉर्मूला है द्विघात का वो यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब b²
तो उसका मान होगा 121 माइनस, अब देखो सी के भी यहाँ माइनस है, तो ये जो वैल्यू है 4AC होती है, तो ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तब प्लस बन जाएगा आपका। अब 1452 को 4 से गुणा कराओ तो कितनी राशि आएगी आपके पास, 5808 बट्टा 2A, ए की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा 2। फिर देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये है -11 प्लस माइनस रूट में है, हो जाएगा आपका 5929 बट्टा 2। अब जो आपकी 5929 है इसका वर्गमूल होता है 77, यानी पूरा वर्गमूल इसका हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -11 प्लस माइनस 77/2। फिर प्लस लेंगे एक बार, तो प्लस लेंगे तो देखो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसमें से घटाओ, यानी ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 66/2, तो इसका आंसर आएगा 33। अब देखो एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ऋणात्मक में उत्तर आपका ऋणात्मक आएगा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक लेंगे तो संख्या ऋणात्मक ही आएगी। हमें निकालनी है चाल, तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम x की वैल्यू है वो 33 किलोमीटर प्रति हावर्स ही यूज करेंगे। तो जो सवारी गाड़ी है जो हमने मानी थी x, उसकी चाल आ गई 33 किलोमीटर प्रति हावर्स। फिर एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसकी निकालेंगे, एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है की चाल, तो वो है x + 11, x की वैल्यू है 33 + 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 44 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। सवारी गाड़ी की चाल हो गई आपके पास 33 किलोमीटर प्रति आवर्स और इसकी होगी 44 किलोमीटर प्रति आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करो। यह हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम माना एक वर्ग की भुजा x मीटर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे हम इसको। हमें दे रखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो इसको तो हम आगे यूज करेंगे। पहले हम इसको यूज करेंगे कि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर, यानी दो वर्ग हैं, तो हम पहले मान लेंगे कि माना एक वर्ग की भुजा x मीटर है, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, पता है वर्ग का परिमाप, यानी इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो इसका कितना हो गया 4x, ठीक है। अब हमें दे रखा है दोनों परिमापों का अंतर, तो ये पहले वर्ग का हो गया परिमाप, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी आपकी कंडीशन दे रखी है, वो दे रखी है कि दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस
पहले वर्ग का परिमाप, इसका मान दे रखा है आपको 24। तो पहले वर्ग का परिमाप आपको मालूम है कितना है 4x। हमें निकालना है दूसरे वर्ग का, तो इसको दाएं पक्ष में भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। वैल्यू रख के भेज सकते हैं, पहले भी भेज सकते हैं। दूसरे वर्ग का परिमाप हमारे पास आ गया 24 और इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब पहले वर्ग का परिमाप यहाँ से लिख लेंगे, कितना है 4x, तो इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा वर्ग का परिमाप हो गया आपका पास 24 प्लस 4x। अब हमें परिमाप दिया है तो इस वर्ग की भुजा भी निकाल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा कि 4 गुणा भुजा, तो इसका मान है 24 प्लस 4x। इसकी भुजा निकालेंगे जो दूसरा वर्ग है, तो 24 प्लस 4x अपॉन हो जाएगा 4। फिर यह आ गया आपके दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, ठीक है। पहले वर्ग का हमने यहाँ पे निकाल लिया, जो मान दी थी हमने x मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा होगी ये। अब हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उनका योग कर देंगे। तो देखो यहाँ से हम इसकी भुजा ले लेंगे, यहाँ पे हमने इसकी भुजा मान रखी है पहले। तो पहले लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला है आपका भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है पहले वर्ग की x, उसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है उसकी 24 प्लस, और देखो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस x और बट्टा में 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास दूसरे वर्ग की भुजा आएगी 6 प्लस x। तो यहाँ पे 6 प्लस x का हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे साथ में। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, 6 दूनी 12x प्लस 6 छीक 36। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी पद प्लस के हैं तो आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस हम प्रश्न पे आते हैं और लिखते हैं प्रश्नानुसार में कंडीशन दे रखी है कि दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है उसका योग दे रखा है 468। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये रहा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये रहा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पहले का वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरा भी प्लस का चिन्ह है तो सेम राशि आ जाएगी, तो उसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 36 बराबर 468। अब ये एक द्विघात फॉर्मूले के रूप में आ गई। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बराबर 468। हम चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, उसको इसके डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, यानी 2 कॉमन ले लिए पूरे इक्वेशन से और 2 को भेज दिया हमने 468 के बट्टा में। तो ये कितना आ जाएगा 2, 3 और 4, 234 आपके पास ये आ जाएगा।
सॉरी हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये आ गया 234। फिर इसको बाएं पक्ष में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का है 18 और माइनस का हो जाएगा 234। अब 234 में से आपको 18 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 6, 1 और 2, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 216। एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 216 बराबर 0। अब ये एक जो हमारी द्विघात समीकरण है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ चुकी है इक्वेशन। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो वो हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू माइनस 216। यानी इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करेंगे हम, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको आप याद रखें। फिर है एक्स बराबर माइनस बी, तो माइनस का 6 प्लस माइनस अंडरवुड बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले से जो मान आएगा वो आएगा एक काल्पनिक राशि। हाँ देखो प्लस का हो जाएगा ना ये देखो यहाँ पे माइनस, फिर आएगा 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 216। ठीक है, वो काल्पनिक नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, वास्तविक मूल आएंगे। फिर है 2a यानी 2 गुणा ए, तो ए की वैल्यू 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो माइनस 6 ये तो सेम आएगा, प्लस माइनस रूट में देखो कितना हो गया ये, तो 216 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ आप तो कितना होगा 24, 2 हो गया 864। फिर देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा तो इसमें 36 भी ऐड करने पड़ेंगे हमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 900। यानी ये हो गया 36 माइनस माइनस प्लस और 864 बटा 2, माइनस 6 प्लस माइनस अंडरवुड में आपका आएगा 900, तो 900 का अंडरवुड होता है 30। ठीक है 2। अब एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास प्लस लेने पर लिखेंगे, प्लस लेने पर एक्स बराबर माइनस 6 प्लस 30/2, तो हो जाएगा 24/2 और इसका आंसर आएगा 12। माइनस लेंगे तो उत्तर आपका माइनस में आएगा, माइनस 30, माइनस 36/2 तो माइनस 18। तो आंसर आ गए इसके। अब हमें पूछा है दोनों संख्याएं, तो संख्या हमने मानी थी, हाँ सॉरी इसकी भुजा निकालनी थी हमें वर्ग की। तो देखो भुजा होती है वो तो वैसे प्लस में होती है, ठीक है, तो इसकी भुजा हो जाएगी, पहले वर्ग की भुजा हमने मानी थी x, तो उसका मान लेंगे हम प्लस में, यानी कि वो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर, फिर दूसरे वर्ग की भुजा, वो आपके हमने पीछे माना था कि कितनी आई थी हमारे दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 मीटर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो मैथ्स की जो वीडियो हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।